नसरुल्लाह मारा गया है इजराइल के हमले में, उसके समर्थन में भारत के अंदर जगह जगह रैलियां निकल रही हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, यहाँ रैली वगैरह नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वहाँ का भाषा तो ये समझ नहीं पाते हैं। वहाँ का क्या भाषा है, उन लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उनका तो एक तो भाषा नहीं समझ पा रहे हैं उन लोग। और यहाँ अगर समर्थन दे रहे हैं, उनको रैली निकाल रहे हैं, तो एक तरह किसी न किसी तरह से एक तो देश विदेश में गलत मैसेज जा रहा है। गलत मैसेज जा रहा है, बहुत गलत मैसेज जा रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको इतना ही शौक है, उनको समर्थन करना है, ये करना है, तो आप वहाँ जाकर के जो है वहाँ प्रोटेस्ट करिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, वहाँ जाकर के करिए, जमीनी स्तर पर जाकर के करिए। यहाँ करने से चिल्लाने से क्या होगा? कौन सुनेगा? यहाँ तो हम लोग सुनेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग तो अपना तरीका से सब अपना घर में सब परेशान है, तो यहाँ बोलने से चिल्लाने से क्या होगा? आप वहाँ जाइए, 7 समुद्र पार वहाँ जाइए और वहाँ जाकर के धरना प्रदर्शन करिए, वहाँ पर, और वहाँ का भाषा में बोलने की कोशिश करिए, ताकि वहाँ का लोग समझ सके, या फिर इंग्लिश में बोलिए, तब ना समझेगा। तो उनको तो अपना भाषा में बात करेंगे उन लोग, वो क्या बोलेंगे हमारा सर के पार से चला जाएगा, और हम क्या बोलेंगे उनका सर के पार से चला जाएगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं देश विदेश में गलत मैसेज जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों का ये कहना है, लोगों का ये कहना है कि जैसे बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर हमले हुए थे, तो यहाँ के जो भी हिंदू थे उन्होंने समर्थन किया था, तो अगर हम समर्थन कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, समर्थन करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे ना, 7 समुद्र पार है, आपका आवाज वहाँ तक नहीं जाएगी। आप ये तो बांग्लादेश हमारा भाई था, हमारा हमसे टूट के गया था ना, 1947 में ही तो हमसे आजाद होकर गया है, तो हमारा भाई तो है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे ईरान हो। ईरान भी जो है ना, ये भारत से ही टूट के गया है, अफगानिस्तान भी भारत से टूट के गया है। तो वो जो है ना, इनको वहाँ पर माइनॉरिटी पर अगर ये हो रहा है, गलत हो रहा है, तो अगर यहाँ का आवाम कुछ बोलता है तो गलत नहीं है। और वहाँ तो हम लोग से कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि उन लोग जो है कभी भारत में था ही नहीं। तो आप अगर करना है समर्थन तो आपकी इच्छा करिए, मना नहीं है, लेकिन वो समझेगा नहीं यहाँ का भाषा, तो फिर क्या फायदा बोल करके। और समाज में, देश विदेश में भी गलत मैसेज जाएगा। देखिए, वहाँ डोम ऑफ द रॉक एक जगह है, हाँ, यरूशलेम में। यरूशलेम देखिए, मुसलमानों का 3 पवित्र जगह है, एक मक्का है, एक मदीना, और एक यरूशलेम में जो है ना, वो जो मस्जिद है वहाँ, अल अक्सा मस्जिद। तो ये तीनों पवित्र जगह है, तो वो उनको जो है तरीके से लेना चाहिए। यहाँ का हिंदुओं को पटाना चाहिए कि भैया हिंदू लोग भी साथ दो। हिंदू लोग देखिए 100 करोड़ हिंदू है यहाँ, अगर वो खड़ा हो जाएंगे मुसलमानों की तरफ और बोलेंगे भैया अल अक्सा जैसे भी मिलना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा मक्का है, जैसा मदीना है, वैसे ही अल अक्सा इम्पोर्टेंट है, मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान है, तो जैसे भी उनको मिलना चाहिए, कम से कम इबादत करने का तो मिलना चाहिए। वहाँ पर इबादत भी नहीं करने दिया जाता है। वहाँ पर मोहम्मद साहब जो है ना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जो है, वहीं से जो है ना जन्नत के लिए रुखसत हुए थे। अल बराक नाम का एक कोई फरिश्ता था, उस पर बैठ करके जन्नत के लिए रुखसत वहीं से हुए थे। तो वहाँ पर कोई भी अगर मुसलमान, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे वहाबी हो, चाहे कोई भी हो, 72 टाइप का मुस्लिम है टोटल, है ना, तो कोई भी मुस्लिम अगर कोई भी फिरका का हो, अगर वहाँ पर आकर के खड़ा हो जाएंगे, वो पत्थर पर, जो पत्थर का नाम है डोम ऑफ द रॉक, वो पत्थर का नाम है डोम ऑफ द रॉक, तो वो रॉक पत्थर पर अगर खड़ा हो जाएंगे ना, तो रूहानी शक्ति जो है ना, हिंदू को नहीं, सिख को नहीं, सिर्फ जो मुस्लिम है, जो नमाजी हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो मुस्लिम है, उनको, उनके लिए है, दूसरे धर्म के लिए नहीं। जैसे उनका हिसाब से अगर बोला जाए तो काफिरों के लिए नहीं है ना, दूसरे धर्म को जो मानते हैं उनके लिए नहीं, सिर्फ मुसलमान अगर वहाँ डोम ऑफ द रॉक में अगर खड़ा हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है, खाली खड़ा हो जाएंगे ना, वहाँ से जो जन्नत से जो है ना रूहानी शक्ति आ जाएगी और ऑटोमेटिक उनको उठा करके ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो जगह के लिए इतना मारामारी चल रहा है, इतना जद्दोजहद चल रहा है। वो जगह ही ऐसा पवित्र है, इतना ही पवित्र है कि वो मुस्लिम जैसे भी उसको हासिल करना चाहते हैं कि भैया वो जगह पर, वहीं से हजरत साहब जो है ना, वहीं से आखिरी नमाज पढ़ करके और जन्नत के लिए प्रस्थान किए थे, अल बराक नाम का फरिश्ता में। तो वहाँ पर जैसे भी करके कोई भी मुस्लिम चाहता है कि एक बार खड़ा हो जाए वहाँ पर, तो भैया आप वहाँ भी जाइए। वहाँ जाने के लिए तो आपको यहाँ का सरकार का सपोर्ट चाहिए, यहाँ का सपोर्ट के लिए आपको जो है ना हिंदुओं का साथ चाहिए। तो हिंदू लोगों से तो आप पंगा करके बैठे हो यहाँ, कैसे भाई, राम मंदिर के रूप में, मथुरा के रूप में, काशी विश्वनाथ के रूप में, तो ये सब लेकर के क्या मिलेगा वहाँ आपको? तो वहाँ से काम है, यहाँ से इससे आबरी बाबरी से क्या मिल जाएगा आपको? ये ढांचा खंडहर से क्या मिल जाएगा मेरे भाई? इसके लिए आप तो इनसे क्या बोलते हैं, टंटा करके बैठे हो हिंदुओं से। उनका प्रेम लीजिए,
उनको साथ मिलाइए, बोलिए भैया ऐसा टूटा फूटा खंडर लो, मेरा कोई काम का नहीं, मेरा काम का वो है डोम ऑफ द रॉक, उस पर जाऊंगा मैं, खड़ा होऊंगा, मेरे को हजरत साहब जो है वहां से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, और जहां पर हजरत साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब है वहां पर डोम ऑफ द रॉक पर खड़ा होकर के मैं जन्नत को प्रस्थान करूंगा। रूहानी शक्ति अपने आप आ जाएगी, उनको उठा करके ले जाएगी जन्नत के लिए। तो जो 5 वक्त नमाजी हैं, अगर एक वक्त का भी नमाज अगर पढ़ते हैं, खाली फजर का भी नमाज पढ़ते हैं ना, उनके लिए भी जो है ना, उनको भी ले जाया जाएगा। अगर हफ्ता में भी एक बार खाली जुम्मा को खाली नमाज पढ़ते हैं ना, तो भी उनको ले जाया जाएगा। केवल मुसलमान होना चाहिए वहाँ पर, और कुछ करने की जरूरत, मेहनत करने की जरूरत नहीं। जन्नत तो जानते ही है वहाँ क्या क्या मिलेगा, बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप जो है ना, आपको एक बार कम से कम यरूशलेम में जो मस्जिद है अल अक्सा बैतुल मुकद्दस, उसमें एक बार भी नमाज पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आखिरी नमाज वहीं पढ़े थे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, वहीं आखिरी नमाज पढ़े थे, तो आपको नमाज भी पढ़ने का मिल जाएगा। कब पूरा 100 करोड़ आवाम आपको सपोर्ट करेगा, हिंदू लोग, और मोदी की सरकार सपोर्ट करेगा कि भैया मुसलमानों के लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए। और खाली इतना ही से नहीं, आपको अल्लाह जो है ना जन्नत जो इतना ही से नहीं देगा, आपको जो जन्नत का जो गेट कीपर है ना, वो जो है इमाम हुसैन साहब है। हाँ, तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब अपना मुंह से बोले हैं कि अगर आपको जो वो बोले हैं कि अल्लाह को बोले हैं डायरेक्ट, हजरत साहब अल्लाह को, मोहम्मद हजरत साहब अल्लाह को डायरेक्ट बोले हैं कि या अल्लाह तुम उससे प्रेम कर जो हुसैन से प्रेम करता है। तो जो हुसैन को प्रेम करना पड़ेगा आपको, तभी आपको जन्नत मिलेगा, तभी आपको अल्लाह मिलेंगे। और आप सोचेंगे कि हम खाली फोकट इधरी से हम 5 वक्त का नमाज पढ़ लेंगे और अल्लाह को पालेंगे और जन्नत को पालेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। ये कौन बोला है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब अपना मुंह से बोले हैं कि या अल्लाह तुम उससे प्रेम कर, हाँ, जो हुसैन से प्रेम करता है, जो इमाम हुसैन से प्रेम करता है। तो आपको इमाम हुसैन के पास जाना पड़ेगा, करबला का मैदान में जाना पड़ेगा, उनका दरवाजा को चूमना पड़ेगा, उनको इबादत करना पड़ेगा, उनको प्रेम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलेगा जन्नत मेरे भाई साहब। और करबला का मैदान कहाँ है? बगदाद में है। हाँ, बगदाद, इराक जो है ना, इराक में है। इराक में जो है आपको इराक से जो है ना 100-150 किलोमीटर दूर है करबला का मैदान। वहीं पर जो है ना हजरत साहब का जो है वहाँ पर है ना, वहीं पर जो है वहीं पर है। तो वहाँ पर आपको इमाम हुसैन से मिलना पड़ेगा, उनको प्रेम करना पड़ेगा मेरे भाई। उनका एक बार जाओ तो, उनका बारगाह में एक बार जाओ तो, उनको प्रेम तो करो। आपको जन्नत जो है ना रूहानी शक्ति है, कैसी शक्ति, आप विश्वास नहीं करोगे, इतना आपको रूहानी शक्ति आएगा, आपको उठा के ले जाएगा। आपको एक बार प्रेम तो करके देखो। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वहाँ के बारे में सोचना पड़ेगा। कहाँ? करबला के मैदान के बारे में सोचना पड़ेगा, बगदाद के बारे में सोचना पड़ेगा आपको, और इमाम हुसैन के बारे में सोचना पड़ेगा, उनसे प्रेम करना पड़ेगा। और आप कहाँ का सोच रहे हो? बाबरी के बारे में सोच रहे हो, राम मंदिर के बारे में। अटकाए रखो, फंसाए रखो, काहे रखो। केस लड़ने से क्या होता है ना, माइंड जो है ना, माइंड डाइवर्ट हो जाता है मेरे भाई। ये माइंड जो है ना एक बार में एक ही काम करता है। आप सोचोगे कि भाई हम ये भी काम कर ले, ये भी काम, पॉसिबल नहीं है। 2 नाव में चढ़ोगे पैर चिहाल करके और बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए एक काम करो, आप अपना अल्लाह को पाने का काम करो, अपना कैसे जन्नत जाएंगे उसका व्यवस्था करो। जन्नत के उसके लिए आपको व्यवस्था हुई है भैया कि आपको हजरत साहब जहाँ पर आखिरी नमाज इबादत किए थे, वहाँ जो है अल अक्सा बैतुल मुकद्दस में आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। और इमाम हुसैन से जाकर के आपको उनको जाके प्रेम करना पड़ेगा करबला का मैदान में, जहाँ वो लेटे हुए हैं। तो ये बात हजरत साहब बोले अपना मुंह से, ये हम नहीं, हमारा क्या औकात है। हाँ, वो हजरत साहब बोले हैं। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ये टंटा हिंदुओं से लड़ाई झगड़ा छोड़ दो मेरे भाई, और आप जो है ना प्यार से ये काम करो, ताकि आपको जन्नत का दरवाजा जो है ग्रीन सिग्नल वहां से मिल जाए। और यहाँ का मोदी सरकार आपको सपोर्ट करे, यहाँ का 100 करोड़ आवाम जो है ना हिंदू आपको सपोर्ट करे कि हाँ भाई आपके लिए भी जो है ना व्यवस्था होनी चाहिए। फ्लाइट से आप जो जा पाए वहाँ, हजरत साहब को, हजरत हुसैन साहब को, इमाम हुसैन साहब को प्रेम कर पाए, जैसे फ्लाइट से व्यवस्था होना चाहिए, रहने का, खाने का वहाँ व्यवस्था है ना। बुजुर्ग लोग हमारे कितना जो है ना, वो जो जायरीन बोलते हैं, जायरीन, बुजुर्ग जायरीन जो वहाँ जा पाए, वहाँ रह पाए, वहाँ भोजन का व्यवस्था हो, रहने का व्यवस्था हो, पानी उनी का दिक्कत नहीं हो, और फ्लाइट से आना जाना आना तो दोनों का व्यवस्था यहाँ का सरकार करवाए। ऐसा व्यवस्था ऐसा करिए, सरकार बैन कर दे, मजबूर हो जाए, आपको ये चीज सुविधा देने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा कर दीजिए जी।